हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से मैं पास्टर राजेश मसीह प्रभु के सुवचन को लेकर, जो प्रभु ने मुझे दिखाया, जो प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, आप सबके बीच में मैं बांटने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं आप सभी जन मेरे साथ बने रहें, और थैंक्स उन सब का जो हमारे प्रचार को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, क्योंकि इस प्रचार को बांटने में आप हमारे सहयोगी हैं। तो मैं उन सब के लिए खास प्रार्थना हमेशा करता रहता हूं कि प्रभु जितने भी जन प्रचार सुनाएं, इस प्रचार को शेयर करें। जिन लोगों तक ये वचन जाना है, वहां तक पहुंचता है, तो प्रभु जिन लोगों ने इसमें हाथ को लगाया है, प्रभु उनको ब्लेस करें। हालेलुया। तो आप सबका थैंक्स है, आप भी मेरे पार्टनर हैं। लेकिन आज जो प्रभु ने मुझे सुसमाचार दिया है, जो प्रभु ने आज मुझे प्रचार को दिया है, रेवलेशन को दिया है, एक प्रकाशन को दिया है, मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ। हालेलुया। बहुत सारे लोग विश्वास पे बात करते हैं कि विश्वास ऐसे होना चाहिए, विश्वास ऐसा होना चाहिए, तो विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बहुत सारे वचन बाइबल के अंदर दिए गए हैं विश्वास के ऊपर। लेकिन आज मैं आपको विश्वास के बारे में बहुत ही गहराई की बात बताना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन में लिखा है, विश्वास बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। इब्रानियों 11 उसके 6 में वचन लिखा है, उसको खुश करना अनहोना है। परमेश्वर सिर्फ एक ही बात से खुश होते हैं, वो है विश्वास। हालेलुया। और आज के समय में सब लोग सिर्फ इतना बोलते हैं कि हम विश्वासी हैं। कौन से विश्वासी हैं? परमेश्वर पर विश्वास करने वाले। हालेलुया। हम सब विश्वासी हैं, हम सब विश्वास करते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे परमेश्वर के कामों को और ब्लेसिंग्स को, उनके जीवन को, तो आप कह सकते हैं कि परमेश्वर इनसे खुश नहीं है। वो काम करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, और बोलते हैं कि हम विश्वासी हैं। वो लालच करते हैं, व्यभिचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, नफरत करते हैं, पास्टर्स का विरोध करते हैं, दशवांश नहीं देते, भेंट नहीं देते, चर्च नहीं जाते, और बोलते हैं हम विश्वासी हैं। और प्रभु ने कहा विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। प्रभु के वचन में कहा गया है। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आखिर वो कौन है जो परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। आखिर वो कौन से विश्वासी हैं जिनके द्वारा परमेश्वर खुश होते हैं। आमीन। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमसे प्यार किया। परमेश्वर ने कहा मैं जगत से प्यार करता हूं, और जगत पाप में जा रहा है। आदम ने पाप कर दिया, उसके बाद सब पाप में जा रहे हैं, सब नरक की तरफ जा रहे हैं, और परमेश्वर अपनी जगह पर बैठे बोलते रहते हैं मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं। हालेलुया। और अपने पुत्र को ना भेजें, कोई प्लानिंग हमारे लिए ना लगाएं कि हम बचें, तो हम उसके प्यार को कैसे जानेंगे। परमेश्वर ने अपना प्यार इसी रीति से दिखाया कि उसने अपने आप को बलिदान किया, प्रभु यीशु को बलिदान किया। उसने अपने प्यार को शो ऑफ किया। आज हमारा विश्वास भी परमेश्वर ऐसे ही देखना चाहते हैं। लेकिन हम सिर्फ घर में बैठे बैठे विश्वासी हैं, विश्वासी हैं, विश्वासी हैं, विश्वास करते हैं, बोलते रहते हैं। आपको पता है बाइबल में लिखा है विश्वास जो है बिना कर्म के मरा हुआ है। हम बोलते रहते हैं, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं करते, तब हमारा विश्वास मरा हुआ है। तभी हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। हम फिर उस कैटेगरी के लोग आ जाते हैं जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया, जो बिना चर्च के, बिना दशवांश के, बिना भेंट के पास्टर की चुगली करते रहते हैं, वचन के खिलाफ बोलते रहते हैं, जिनको कुछ बाइबल के बारे में ज्ञान ही नहीं है, और वो ही बाइबल के खिलाफ बोलते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आखिर वो कौन से विश्वासी हैं जिनसे परमेश्वर खुश होते हैं। और बाइबल में लिखा है याकूब की पुस्तक 2 अध्याय उसके 23 में, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, और उसके लिए उसकी वजह से वो धर्मी बना, और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। कितनी बड़ी बात है। एक विश्वास करने वाला और उसके ऊपर काम करने वाला, विश्वास करेगा, फिर वो काम करेगा, और जब वो काम करेगा वो परमेश्वर का मित्र कहलाएगा। विश्वास प्लस कर्म इज इक्वल टू परमेश्वर का मित्र, परमेश्वर का दोस्त।
और आज के समय में सब जन परमेश्वर का दोस्त बनना चाहते हैं, परमेश्वर के मित्र बनना चाहते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं आप विश्वास के द्वारा और कर्म के द्वारा कैसे परमेश्वर के मित्र बन सकते हैं। हालेलुया। अब्राहम को आप देखें, 12 अध्याय में उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अपना घर परिवार छोड़कर मेरे पीछे आ जा। अब आप सोचें, एक अनजान आवाज उसके कान में पड़ी और वो परमेश्वर को उसने कभी नहीं देखा, एक आवाज आई और उसने कहा चल। और वो देखें कैसे अपने विश्वास को दिखाता है। अगर वो परमेश्वर पर विश्वास करता है तो वो चलेगा, अगर वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता वो वहीं अपने परिवार में रहेगा, उसी अपने देश में रहेगा जहां वो रह रहा है। वो कभी नहीं छोड़ेगा अपने रिश्तेदारों को, परिवार को कभी नहीं छोड़ेगा। वो तब छोड़ेगा अगर वो किसी और पे विश्वास करेगा जो उसको बोल रहा है। उसने अपने विश्वास को दिखाया, सुना। विश्वास सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। उसने सुना और जब सुना उस पे काम किया और निकल पड़ा। हालेलुया। और परमेश्वर ने फिर उससे वाचा बांधी और कहा तू धर्मी है। हालेलुया। ये उसके लेखे में धर्मी गिना गया क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और एक्ट किया। हालेलुया। और जब ये उसकी परीक्षा थी कि क्या वो प्रभु की बात पे चलेगा कि नहीं चलेगा। उसके बाद परमेश्वर ने उसके अलग लेवल पे लेके जाकर उसकी परीक्षा की। 100 साल में जाके परमेश्वर ने उसको एक पुत्र दिया और परमेश्वर ने कहा मैं अभी भी चेक करना चाहता हूं कि क्या ये मुझ पे विश्वास करता है कि नहीं करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे कहा अपना पुत्र बलिदान कर, मेरे लिए अपना पुत्र बलिदान कर दे। और अब्राहम चल पड़ा उस पहाड़ पर उस पुत्र को लेके। आप सोचें, अगर वो घर में बैठे और कहे मुझे पुत्र बलिदान नहीं करना है, प्रभु मैं तेरे पे विश्वास करता हूं पर मैं पुत्र बलिदान नहीं कर सकता, क्या वो अपने विश्वास को दिखा रहा है? आज मेरा क्वेश्चन है आपसे। आप कहेंगे नहीं, विश्वास कैसे दिखाया जाएगा? जो कहा गया उस पे उसको करके। और उसने अपने पुत्र को लिया, लकड़ियों को लिया, सब कुछ सिस्टम लेकर, सब सामान लेकर वो पहाड़ की तरफ जा रहा है। और उस रास्ते में उसके दिमाग में कितने सोच आए होंगे, कितने विचार उसके दिमाग में चले होंगे। मैं अपने पुत्र को बलिदान करने जा रहा हूँ, क्या करूँ कि ना करूँ? परमेश्वर मुझसे क्यों पुत्र मांग रहा है? परमेश्वर ऐसा नहीं हो सकता कि वो मुझसे पुत्र मांगे। वो मेरी प्यारी चीज़ को क्यों मांगेगा? परमेश्वर तो क्यों उसने मुझे पुत्र दिया था अगर लेना ही था? आज के समय के विश्वासियों के भी यही क्वेश्चन रहते हैं। अगर प्रभु ने ये दशमांश मांग रहे हैं तो प्रभु मुझे पैसा क्यों दे रहे हैं? अगर प्रभु 10 दशमांश के लिए बोलते हैं तो हमें प्रभु देते ही क्यों है? हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं। आपको प्रभु ने कुछ दे दिया और उसके बाद प्रभु कहते हैं इसको वापस दे दिया जाए। हमारे पास एक बहन आई और वो बिल्कुल मरी हुई थी, वो डेड थी। डॉक्टर्स ने उसको बोल दिया था इसको कैंसर है और ये थोड़े दिनों की, आप हमारी इस गवाही को सुन सकते हैं, वो थोड़े दिनों की है और अब वो बिल्कुल ठीक हो गई है। प्रभु ने उसको चंगाई दिया, प्रार्थना की गई, वो कैंसर से आज़ाद प्रभु ने उसको कर दिया। लेकिन अब परमेश्वर उसकी प्यारी चीज़ हो सकता है उससे मांगे। हो सकता है उसके घर वालों को ये सवाल आ जाए कि ये एक टाइम पे मरने वाली थी, प्रभु ने इसको बचा लिया, अब ये जीवित है, तुम्हारे पास है, अब इसको सेवा के लिए दे दो। और मैं आपको बताऊं, ये उनकी एक परीक्षा का टाइम होगा जब प्रभु अगर उनसे ऐसा मांगेंगे। और मुझे लगता है थोड़े समय में ये ऐसा उनके साथ होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो अब्राहम को परमेश्वर ने अपना पुत्र बलिदान करने के लिए बोला और वो उसको लेके चल पड़ा। और जब वो छुरा मारने ही वाला था, परमेश्वर ने कहा रुक जा, मैंने तेरे प्यार को देख लिया, मैं जान गया कि तू मेरी बातों को मानता है, मैं जान गया कि तू मुझ पे विश्वास करता है, मैं समझ गया हूँ। हालेलुया। तो इसको मत मार, मैंने इसके लिए पहले से इंतज़ाम किया हुआ है। हालेलुया। और दूसरा वहाँ पर बलिदान किया, उसका पुत्र बच गया। सोचें, अब्राहम ने उस काम पर एक्ट किया, उस बात के ऊपर एक्ट किया, तब वो उसके लिए धार्मिकता गिना गया, तब वो विश्वासी गिना गया, तब वो परमेश्वर का मित्र कहलाया है। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं और आप परमेश्वर के मित्र बन सकते हैं यदि हम विश्वास के साथ कर्म करेंगे। जो बाइबल में लिखा है उसको पढ़ें और उसको करें।
आज के समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, बाइबल को पढ़ते हैं, पास्टर से प्रचार सुनते हैं, लेकिन उसको करते नहीं हैं और बरकतें बड़ी बड़ी मांगते हैं। प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे वो दे दे, प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मेरे लिए ये कर, प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, ये चाहिए, सब मांगते हैं, लेकिन जो प्रभु कहते हैं वो करते नहीं हैं। हालेलुया। सब चीज़ें धर्मियों के लिए हैं, सब ब्लेसिंग्स धर्मियों के लिए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हम धर्मी बनना ही नहीं चाहते, हम परमेश्वर के मित्र बनना नहीं चाहते। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर जब सदोम अमोरा को नष्ट करने पर थे, उसको खत्म करने पर थे, परमेश्वर अब्राहम के पास आया और अब्राहम को बोला, ये मेरा दोस्त है और जो मैं करने जा रहा हूं मुझे अपने मित्र को बताना चाहिए, मुझे इसको बताना चाहिए। और जब परमेश्वर जाते हैं उस काम को करने के लिए, अब्राहम को बोलते हैं, मैं सदोम अमोरा को नष्ट करने जा रहा हूं। आप सोचें, परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों बताया? क्योंकि वो उसका मित्र है, वो उसका दोस्त है, और एक सच्चा दोस्त अपने दोस्त से कुछ नहीं छिपाता। परमेश्वर सच्चा है। और जब परमेश्वर ने उसको बताया, अब्राहम ने बोला, प्रभु अगर वहाँ 50 धर्मी हुए क्या आप छोड़ देंगे? लेकिन प्रभु चल रहे हैं। प्रभु ने कहा हाँ छोड़ दूंगा। प्रभु के कदम रुक नहीं रहे, प्रभु चल रहे हैं। अब्राहम भी चल रहा है साथ साथ में। अब्राहम ने हो सकता है दिमाग लगाया हो, अगर वहाँ 50 धर्मी होते तो प्रभु रुकने चाहिए थे, इसका मतलब वहाँ पर 50 धर्मी नहीं है, तभी प्रभु चलते जा रहे हैं। बोल दिया कि मैं छोड़ दूंगा। अब्राहम ने बोला अगर प्रभु के कदम नहीं रुक रहे हैं तो वहाँ 50 धर्मी नहीं है। उसने फिर पूछा, प्रभु अगर 45 हुए? प्रभु ने कहा फिर भी मैं छोड़ दूंगा। पर प्रभु के कदम नहीं रुक रहे हैं, प्रभु चले जा रहे हैं, अब्राहम भी चले जा रहा है। अब्राहम ने फिर हो सकता है अंदाज़ा लगाया, प्रभु रुक नहीं रहे, वहाँ 45 नहीं है। फिर 40 बोला गया, प्रभु ने कहा मैं छोड़ दूंगा, पर प्रभु नहीं रुके। 30 बोला गया, प्रभु ने कहा मैं छोड़ दूंगा, पर प्रभु नहीं रुके। 20 बोला गया, प्रभु ने कहा मैं छोड़ दूंगा, पर प्रभु नहीं रुक रहे हैं। और अब्राहम बार बार देख रहा है, प्रभु के कदम नहीं रुक रहे हैं। फिर 10 बोला और अभी भी परमेश्वर के नहीं रुक रहे हैं। अब्राहम ने देखा भी वहाँ 10 भी नहीं है, तभी प्रभु जा ही जा रहे हैं, तभी प्रभु उसको नाश करने जा रहे हैं। हालेलुया। एक मित्र जानता है कि उसका मित्र कैसा है। अब्राहम भी कुछ कुछ परमेश्वर के बारे में जानता था, और परमेश्वर तो अब्राहम के बारे में सब जानते थे। हालेलुया। अब परमेश्वर नहीं रुके और वो चलते गए। अब्राहम को पता चल गया कि अब वहाँ 10 धर्मी भी नहीं है। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है, परमेश्वर जानते थे अब्राहम क्यों बचाना चाह रहा है सदोम अमोरा को, क्योंकि वहाँ उसका भतीजा लूत और उसका परिवार रहता था। हालेलुया। उसका भतीजा लूत और उसका परिवार वहाँ रहता था, इसलिए वो बार बार परमेश्वर को बोल रहा था, प्रभु वहाँ धर्मी हुआ कोई, प्रभु वहाँ इतने धर्मी है, प्रभु पर इतने नहीं मिले। परमेश्वर जानता उसके मित्र के दिल में क्या चल रहा है, और परमेश्वर ने उस लूत के परिवार को बचाया। हालेलुया। उसकी वाइफ ने पलट कर देखा, वो खंबा बन गई। अगर वो परमेश्वर की बात को सुनते तो वो बच जाती। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उस लूत को बचाया। किस वजह से? अपने मित्र अब्राहम की वजह से, अपने दोस्त अब्राहम की वजह से। आज मैं और आप परमेश्वर के मित्र बनना ही नहीं चाह रहे हैं, जो प्रभु कहते हैं वो करना नहीं चाह रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास के साथ कर्म देखना चाहते हैं, तभी हमारा विश्वास दिखाई देगा। अगर आप कहें प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूँ, प्रभु मैं आप पे विश्वास करता हूँ, प्रभु कहेंगे कुछ करके दिखा, बता मुझे तू मेरे पे विश्वास करता है कि नहीं करता है। वहाँ से पता चलेगा कि आप विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं। हालेलुया। 2:22 में लिखा है, याकूब 2:22 में, हमारे जो कर्म है वो प्रभाव डालते हैं। उस परमेश्वर के कदम नहीं रुक रहे हैं, लेकिन अब्राहम वही साथ साथ चल रहा है, भले कदम नहीं रुक रहे हैं। लेकिन नए नियम में एक 12 साल से जिसको लहू बह रहा है, उसने विश्वास किया, अगर मैं उठकर चली गई, अगर मैं अपने मंजे को छोड़ पाई, अगर मैं अपने घर से निकल पाई और मैं उस बड़ी भीड़ को चीर कर यीशु के पल्ले को छू पाई, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। उसका विश्वास था, अगर मैंने ऐसा कर दिया
तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आप सोचें, अगर वो घर बैठी बैठी कहे कि मैं यहीं से चंगी हो जाऊंगी, क्या वो होती? कभी नहीं। उसको काम करना पड़ा, उसको एक्ट करना पड़ा। 12 साल से उसके लहू बह रहा है, 12 साल से वो बीमार चल रही है, 12 साल से वो उठ नहीं सकती है। अब वो उठ कर चल रही है, उसको कुछ करके दिखाना है। वो चली गई घर से निकलकर, और कितनी भीड़ यीशु के पास चल रही है, और वो भीड़ से बीचों बीच चीरती हुई, गिरती हुई, पड़ती हुई, उसके ऊपर लोग गिर रहे हैं, उसके हाथ पे लोगों ने पैर रखा होगा, पूरी भीड़ होगी, और उसने जाके यीशु को छू लिया। और यीशु, जब प्रभु के वचन में लिखा है तुम्हारा विश्वास जब कर्म के साथ होगा तो वो प्रभाव डालेगा, और जब उसने छुआ और यीशु के ऊपर उसने प्रभाव को डाल दिया, और यीशु ने मुड़कर देखा, कौन है जिसने मुझे छुआ? हालेलुया। लेकिन चेले वहां खड़े सबने बोला, प्रभु इतनी बड़ी भीड़ है, क्या अब तक किसने आपको छू लिया? यीशु ने कहा, नहीं, किसी ने मुझे छुआ है, मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। वो प्रभाव जो उसके विश्वास ने, उसके कर्म ने मिलकर किया, उस सामर्थ को टच किया, यीशु की सामर्थ निकल कर गई और उसको चंगाई को दिया। हालेलुया। यीशु मसीह मुड़ गए, क्योंकि कर्म किया गया, क्योंकि विश्वास के साथ कर्म किया गया। यीशु मसीह को मुड़ने पे मजबूर कर दिया उस कर्म ने। हालेलुया। यीशु मसीह उसके मित्र बन गए, क्योंकि उसने विश्वास दिखाया। प्रभु यीशु ने कहा, जा प्रभु यीशु ने कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। आखिर सब कहते हैं विश्वास करते हैं। असली विश्वास ये है कि जब आप विश्वास के साथ कर्म करेंगे, हालेलुया, वहां पर परमेश्वर के कदम नहीं रुके। हालेलुया। पर यहां पर यीशु के कदम रुके हैं, क्योंकि विश्वास दिखाया गया। हालेलुया। हालेलुया। कर्म किया गया। एक और यीशु के पास छत फाड़ कर एक छत को फाड़ दिया, और वहां से एक बीमार को यीशु के सामने लटका दिया गया। यीशु ने क्या कहा? इनका विश्वास कितना बड़ा है, चल उठ जा, अपने घर चला जा ठीक होके। हालेलुया। आखिर वो क्यों? वो अपने घर से निकले, उसने काम को किया, उसके दोस्तों ने, उन सब ने मिलके काम को किया। भाई इसको सिर्फ यीशु तक पहुंचाना है, काम हो जाएगा। काम उनको करना है, उनके लिए अपने आप काम हो जाएगा। हालेलुया। मैं और आप परमेश्वर के मित्र बन सकते हैं। मैं और आप परमेश्वर के लिए कुछ काम कर सकते हैं, पर हमें सबसे फर्स्ट परमेश्वर पर विश्वास करना होगा कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। वो काम देखना चाहता है। आज सभी जन कहते हैं, प्रभु मूसा की तरह मुझे इस्तेमाल कर, पतरस की तरह मुझे इस्तेमाल कर, पौलुस की तरह मुझे इस्तेमाल कर, लेकिन उनके जैसे काम कोई नहीं करना चाहता। जब तक आप उनके जैसे काम नहीं करेंगे, आप उस मुकाम तक नहीं पहुंचेंगे। अगर मैं भी वो काम नहीं करूंगा, मैं उस मुकाम तक कभी नहीं पहुंचूंगा। हमें काम करना है विश्वास के साथ, तभी हमारा प्रभाव पड़ेगा। परमेश्वर को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर अपने उस सामर्थ को हमें देंगे। परमेश्वर तो ढूंढ रहे हैं सच्चे आराधकों को, कौन उसका काम कर सकता है, पर वो विश्वास करने वाले मिल नहीं रहे, वो विश्वास के साथ कर्म करने वाले मिल नहीं रहे। परमेश्वर अपने मित्रों को ढूंढ रहा है कि जिसके द्वारा वो काम करेगा, पर मिल नहीं रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने पुत्रों को ढूंढ रहा है कि कोई उसका पुत्र बन रहा है विश्वास के साथ, क्योंकि जो विश्वास करते हैं वही उसके पुत्र हैं। मैं मित्र इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक मित्र का एक टॉपिक बनाया है मैंने। अब्राहम उसका मित्र बना, हमें कैसे उसके मित्र बनना है, उसके पुत्र बनना है विश्वास के साथ। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होगा, क्योंकि जो विश्वास करेगा वो काम करेगा। हालेलुया। जब दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया गया, उसने सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास रखा। उसने वही काम किया जो परमेश्वर ने उसको कहा। उसने अपनी प्रेयर को नहीं रोका। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग में डाल दिया गया,
पर उन्होंने जो परमेश्वर ने कहा उसको नहीं रोका, वही किया जो परमेश्वर ने करने को कहा, और परमेश्वर उनको बचाने आए। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं कि आप परमेश्वर के वचन को सुने, समझें और जैसा प्रभु के वचन में लिखा गया वैसा करें, तब आप ब्लेस्ड होंगे, तब आप आशीषित होंगे। कहते हैं प्रभु हमें बेटे की बरकत दी जाए, लेकिन प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं। प्रभु मुझे फाइनेंस से ब्लेस करो, मुझे धन की आशीष दो, लेकिन प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है, क्या कभी भेंट देते हैं? दशवांश ना देने से भारी श्राप पड़ते हैं, क्या दशवांश दे रहे हैं श्रापों को कट करने के लिए? ये आप खुद सोच सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरा और आपका काम है कि हम अपने विश्वास को दिखाएं। जिस प्रकार परमेश्वर ने अपने प्यार को दिखाया, अपना पुत्र दिया, हमें भी अपने विश्वास को दिखाना है कर्म के साथ, क्योंकि विश्वास बिना कर्म के अधूरा है, मरा हुआ है। हम मरे हुए विश्वासी हैं। आज की दुनिया में लोग मरे विश्वासी बैठे हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पर एक्ट नहीं करते हैं, उस पर कार्य नहीं करते हैं। हालेलुया। जो कार्य करते हैं वो ब्लेस्ड होते हैं, जो कार्य नहीं करते हैं वो श्रापित होते हैं। वो धर्मी नहीं है। परमेश्वर के पुत्र वही धर्मी हैं जो परमेश्वर की बातों को मानते हैं और उस पर चलते हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर को अपनी तरफ प्रभावित कर सकते हैं जब आप विश्वास के साथ कर्म करेंगे। हालेलुया। मैं और आप परमेश्वर के मित्र हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं। हम विश्वास के द्वारा उसके पुत्र बने हैं। विश्वास को शो ऑफ करें, दिखाएं, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। एक लास्ट एग्जाम्पल देके मैं प्रचार को ख़त्म करना चाहूँगा। मैंने प्रभु को कहा, प्रभु आपने मलाकी की पुस्तक में कहा कि दशवांश और भेंट दे के मुझे परखो। मैंने कहा प्रभु मैं इस वचन को परखना चाहता हूँ सच में। और मैंने कहा प्रभु सब लोग 10% देते हैं, एक दिन प्रभु मैं आपको 90% दूंगा। 10 अपने पास रखूंगा प्रभु, 10% मेरा, 90% आपका। और मैंने कह दिया प्रभु मैं करूंगा। अगर मैं ना करूं मैं कैसे दिखाऊं कि प्रभु पे मैं विश्वास करता हूं? प्रभु ऐसा करके मुझे परखो। परखेगा कौन? जो प्रभु विश्वास करता है। तो मुझे वो करना जरूरी है। अगर मैं नहीं करता हूं तो मैं कुछ भी नहीं। तो मैंने क्या किया, 10% को 20% कर दिया। जब मैं चलता रहा, मैंने कहा प्रभु अगर मैं इसको धीरे धीरे करूंगा तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे और मैं उस चीज़ को नहीं पा सकता जो मैं आपसे ढूंढना चाह रहा हूँ। फिर मैंने उसको 30% कर दिया। फिर मैंने कहा प्रभु फिर मैं लेट हुआ। मैंने अब आज के टाइम में मैं 50% पर हूँ। 50% मैं परमेश्वर को देता हूँ, 50% मैं अपना रखता हूँ, अपने लिए यूज़ करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अब मैंने प्रभु को मैं धीरे धीरे प्रभु 90% करूँगा। अब मैं कितनी जल्दी इसको करूँगा ये मेरे ऊपर डिपेंड है। और जितना जल्दी मैं इसको करता जाऊँगा प्रभु मेरे विश्वास को देखेंगे और मुझे ब्लेस करते जाएंगे, मुझे ब्लेस करते जाएंगे। मैं पहले 10% में था तब भी वैसा चल रहा, लेकिन जब मैंने 20 किया उससे बढ़कर मेरे लिए प्रभु ने करना शुरू किया। जब मैंने 30 किया उससे बढ़कर प्रभु ने मेरे लिए करना शुरू किया। और जब मैंने वो 50% अभी कर दिया है, मैं बता नहीं सकता प्रभु कहाँ कहाँ से मेरे लिए रास्ते खोलते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा है। सच में उसने कहा मुझे परखो, और मैं चेक कर रहा हूँ प्रभु को, और प्रभु शायद मुझे चेक कर रहे हैं मेरे विश्वास को कि क्या मैं प्रभु को विश्वास करता हूँ कि नहीं। लेकिन आज के लोग पैसे पे विश्वास करते हैं कि पैसा सब कुछ है। लेकिन मैं आपको बताऊं पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा हमारी ज़रूरत है, उसको देने वाला सब कुछ है, उसको बनाने वाला सब कुछ है, वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। विश्वास के साथ कर्म करें, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। किसी भी चीज़ से डरे मत, घबराए मत। शैतान आएगा, दिमाग में 100 विचार डालेगा, लेकिन उसको कट करके आगे निकलना है, बोलना है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। बढ़ते जाएं, प्रभु के बीच में बढ़ते जाएं। प्रभु आपको ब्लेस करें, प्रभु आपको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।